पंचायत बूसी बनी भ्रष्टाचार का अखाड़ा, क्षेत्र का विकास हुआ अवरुद्ध। आरोप है कि बिना पैसे दिए ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं होता। आपको बता दें कि पाली शहर के समीप ग्राम पंचायत बूसी, जो रानी पंचायत समिति व सुमेरपुर विधानसभा में आती है, यह पंचायत भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गई है। राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद क्षेत्र के कई गरीब नागरिकों को रसीद कटवाने के बावजूद अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। बूसी की सरपंच सिमला चौधरी का ग्राम पंचायत में काम उनके पति भूरा राम सिरवी चलाते नजर आते हैं, जो कि कांग्रेसी नेता हैं और प्रभावशाली हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके हस्तक्षेप से भ्रष्टाचार चरम पर है। ग्रामवासियों की यह भी शिकायत है कि सिरवी जयपुर रहते हैं और उनकी सरपंच पत्नी व माताजी भी जयपुर रहते हैं, जिससे आम जन के कार्य में अनावश्यक विलंब होता है। साथ ही गांव का विकास कार्य भी अवरुद्ध होता है। पंचायत में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सिरवी की माताजी जो जयपुर रहती हैं, उनका महानरेगा में फर्जी मास्टर रोल भर भुगतान तक उठा लिया गया, जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने पाली जिला कलेक्टर को की, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते आज दिन तक कार्यवाही नहीं हुई। KN टीवी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पवार की रिपोर्ट। वर्तमान में जैसा उन्होंने इलेक्शन फाइट किया, वहाँ जिस दिन फाइट करके यहाँ से गए तो वापस जैसे मतलब 4-6 महीने में एक बार आती है, न गांव के अंदर कोई गांव की समस्या सुनते हैं। मतलब जैसे बच्चों को अगर स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना साइन के लिए भी तकलीफ पड़ती है, ठीक है, क्यों वो रहते नहीं ऑलरेडी, और उनको बोलने के लिए जावे तो उल्टे हमारे नाम से शिकायत कर लेते हैं कि भैया हमारे बोलते हैं। अब रहा सवाल है नदी के, जो हमारे रपट का, ये ऑलरेडी बाकायदा PWD में गई हुई है। यहाँ से सापुनी पड़ती है हमारे 4 किलोमीटर, प्रतापगढ़ पड़ता है 3-4 किलोमीटर। वहाँ के लिए PWD में गए और डामरीकरण इसको होना चाहिए था। और जो भी सरपंच आता है, मान लो ये नेता लोग आता है, वो भी हमें आश्वासन देते हैं कि भाई हम ये रोड बना देंगे। जैसे हमारे यहाँ ये डाणियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ अगर जैसे लेडीज़ को मान लो जैसे डिलीवरी पीरियड में बारिश का समय है, नहीं जा सकते। वर्तमान मेरे आँखों देखा मैंने, ट्रैक्टर पर नहीं निकला, उसको ताना आ रही थी, उसको मतलब जैसे कि वो मरने की स्थिति में, लेकिन फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं है। हमने बोल बोल के थक गए, न कि कोई इनका दिया हुआ है पट्टे का आवेदन के लिए पर्ची, तो सरपंच को जाके 10,000 बार बोल दिया तो भी बोलता है नहीं होगा नहीं होगा। क्यों? वो दिया किस लिए? उसके बेरे पे रोड बना हुआ है डम्बर का पक्का। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। हाँ, जितेंद्र सिंह। क्या समस्या आ रही है वर्तमान में? भी वर्तमान में समस्या है कि हमारे यहाँ गांव में बावड़ी का जाम है, महादेव का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे नाला बनाया बड़ा बड़ा और वो भी अधूरा छोड़ा, और जो सड़क है वहाँ पे बारिश में है ना पानी भरता है, पूरा सड़क बना ही नहीं है, जैसे मिट्टी का ये टीला है। और मैंने जाके सरपंच को बोला तो सरपंच बोलता है आप कौन होते हो कहने वाले। तो सरपंच यहाँ रहते ही नहीं है ना? सरपंच रहते ही नहीं है। सरपंच को कुछ भी फार्म होता है, हम ग्रामीण परेशान होते हैं। तो उनका सारा काम कौन देखता है फिर? उनका ये काम देखते हैं यहाँ के इनके चेले लोग, और कौन समझे लोग, और कौन। कैसा आप लोग? कई नाम बताए, जोर बोलो। ममता कंवर। कई समस्या आ रही है बार आप हॉस्पिटल वगैरह की क्यों? कई तकलीफ है गांव में? गांव से हॉस्पिटल बाहर ले गई हो गया, गांव में तो कोई सुविधा नहीं है। डाणी में गांव बारे हॉस्पिटल है आप रहे, समस्या आ रही, बीच में नदी आ रही है। नदी आई तो सरपंच ने कियो आप कई बार? हाँ, ये क्या समस्या बता रहे हो आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे चैनल वालों का जय श्री। क्या नाम है आपका? श्री, मेरा नाम अमर सिंह भाटी है, और हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है प्रेजेंट में, और हमको दिलासा दिलाया जाता है कई वर्षों से, हम भी देख रहे हैं। आज हम, मेरी एज 35 के समथिंग हो गई है, और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सारे यहाँ से मतलब गुजर भी गए। मेरे पिताजी आज 75 साल के हो गए। जब से मेरे पिताजी छोटे से थे, तब से यहाँ एक ही शब्द मिलता है कि ये रपट आपकी बन जाएगी। जो भी सरपंच महोदय आता है, और वो सरपंच महोदय हमारे को यही दिलासा दिलाता है कि सर हम ये अब की बार ये रपट बनवाएंगे। हमारे मुख्य अब की बार जो भूराराम जी सरपंच साहब यहाँ पधारे थे, और उन्होंने भी मुझे ये दिलासा दिलाया था कि अमर सिंह जी, आपके ये रपट का काम, मैं सरपंच बनते ही सबसे पहले प्रथम काम आपका यही होगा, जो इस रपट का समाधान होगा।
क्योंकि वो जब आए थे, जब वोट मांगते थे, तब उन्होंने यही बताया कि अमर सिंह जी, हम आपके यहाँ पे देखते हैं कि औरतें यहाँ की बहुत दुखी है, ठीक है। जब जो डिलीवरी में होती है तो उनको डिलीवरी पीरियड में गांव में ले जाना है। चलो डिलीवरी तो 12 महीना 9 महीने में एक बार होती है, या भाई 365 दिन डिलीवरियाँ नहीं होती है, लेकिन 365 दिन के लिए शिक्षा के लिए, आज के लिए हर व्यक्ति को शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के लिए हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब ये नदी आती है 2-2 3-3 महीना बहती है, और हमारे बच्चे ना तो यहाँ से स्कूल जा सकते हैं, और हमारे को बड़ी दुविधा होती है। और हम कई बार सरपंच साहब को भी बोला, फिर सरपंच साहब कहते हैं हमारे प्रधान सुनते नहीं है, और प्रधान साहब भी जब उनको जरूरत होती है कि हमारे को वोट की जरूरत है, तब वो यहाँ आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। और फिर वही हमारे को एक दिलासा दिलाया जाता है, हम बजरंगबली को साक्षी मानकर और महादेव को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि आपकी सबसे पहले रपट बनवाएंगे। लेकिन वो तो उनका एक मुद्दा है, वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और वो भगवान के ऊपर कसम भी खा जाता है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये कि हमारी पंचायत ने जो आपको दिख रही है यहाँ पे जो लैट्रिन बनाई हुई है, शौचालय बनी हुई है, पंचायत के पैसे आप देख सकते हो यहाँ पे से, ये पंचायत से बनी हुई है, पैसे पंचायत के लगे हुए हैं। लेकिन आज हम जब पंचायत में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब यार हमारे ये जो शौचालय बना हुआ है इसके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप, कुछ करो इसका समाधान। और दूसरी बात ये जो रास्ता है प्रतापगढ़ जाता है, सीधा प्रतापगढ़ जाता है, यहाँ से रास्ता है जो प्रतापगढ़ जाता है। प्रेजेंट में हमने यहाँ पे मिट्टी डलवा के, मतलब लोगों को दुविधा न हो, लोगों को किसी भी प्रकार की हमारी वजह से अगर कोई समस्या होती हो तो उसका समाधान करवाना ये हमारा फर्ज है। इसमें ना कोई पंचायत हमारी सहायता करती है, ये जो मिट्टी का रोड बनाते हैं इसमें भी हमारी कोई सहायता पंचायत की नहीं मिलती हमें, ठीक है ना। हमारी खुद के पैसों से हम खुद दुख देख के यहाँ से बनाते हैं, और उसके बाद में रोल्टी वाले आते हैं, वो रोल्टी के पैसे भी काटते हैं, और ना तो यहाँ से, मेरी बात सुनो, इस रोड को तोड़ के जाते हैं। और हम जब बोलते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हम, और हमारे यहाँ पे जितने भी ये खड़े महिलाएं भी खड़ी है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई जब हम बोलना चाहते हैं, हक की लड़ाई कौन नहीं लड़ना चाहता, हर इंसान हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। बाकी हक की लड़ाई लड़ने नहीं देते यहाँ के, ना सरपंच लड़ने देता है, ना प्रधान लड़ने देता है। प्रधान जब यहाँ आता है, जब प्रधान जी हमारे अभी कहते हैं प्रधान साहब अभी वोट मांगने के लिए हमारे पास आ जाएंगे, हमने 5 सालों में उनको आज दिन तक यहाँ नहीं देखा साकावे की ढाणी के अंदर कि वो एक बार भी यहाँ पे आके बोला हमारे को कि हम आपकी कौन सी समस्या है, हम आपकी कौन सी समस्या का समाधान करें। और जब आते हैं तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। और अब की बार हमने सोचा है, हमारे 5 नंबर वार्ड के 500-600 वोट पड़ते हैं, ठीक है ना। और बुराराम जी सरपंच साहब से हमने 2-3 बार कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके वार्ड में क्या सुविधा करवाए, आप तो खुद जंगल में रहते हो। और ये बात रूबरू मैं खुद मुंह पे बोल देता हूँ उनके, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करें, मतलब कोई सुनने वाला है नहीं, और हमारी ढाणी छोटी है, और हम कुछ ज्यादा बोलते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है गांव वालों का कि भाई हमारा। और आपको ये तो पता ही होगा कि आज के टाइम में सब नेता ही है, और वो कहता है कि मैं ये करवा दूंगा, वो कहता है मैं ये करवा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अमर सिंह जी अपना मुंह बंद रखो। अरे हम अपना मुंह बंद क्यों रखेंगे भाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारा काम प्रधान नहीं करवाएगा तो अब की बार हम 5 नंबर वाले सारे जितने भी वोटर है खड़े होकर हम छाती ठोक कर कहते हैं कि इस रपट को बनवाएंगे, ठीक है ना। हम बनवाएंगे, हमारी स्वयं की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, हम किसी के भरोसे पर नहीं रहते। हमारे बच्चे अगर घर में हैं तो उनकी लड़ाई हमको लड़नी है, कोई सरकार नहीं आती यहाँ लड़ने के लिए। लेकिन हम तो एक सिर्फ गुहार लगा सकते हैं सरकार से कि नहीं हमारी ये समस्या समाधान करवा दो। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर जय श्री राम है, कुछ नहीं हो सकता है हमारा। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम नरेश कंवर है। जी, क्या समस्या है अभी उसी गांव में आपकी इधर? हमारे बूसी गांव में बहुत बड़ी समस्या है नदी की, जिसमें हमारी नदी आती है, बच्चे बहुत बड़ी मुश्किल से, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। पास वाली जो नदी है यहाँ? हाँ, यहाँ स्कूल कहाँ तक है? स्कूल बहुत दूर है, ये 1.5 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। फिर भी छोटे बच्चे कैसे इसको नदी पार करें, और ये डिलीवरी वाली औरतें ये कैसे हॉस्पिटल जाए, इनको कैसे पहुंचाया जाए। सरपंच जी के बारे में? सरपंच जी के बारे में क्या, सरपंच जी ने पहले बोला था नदी करवाएंगे, अभी तक तो हमने कुछ सुना नहीं है। ये नदी का काम भी हमारे वार्ड पंच है, ये इन्होंने रास्ता भी बनवाया है, रास्ता भी यही बनाते हैं वार्ड पंच मिलके।